हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आप सबों का स्वागत करता हूं मैं आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जिसकी मतलब इस चैनल की जो मेन जैसे डायरेक्टर सर चेयरमैन सर होते हैं ना, तो वो इस चैनल की हैं हमारी गौ माता, मतलब मुख्य कर्ता धर्ता। हम तो एक सहायक हैं जो अपना काम कर रहे हैं, पर मुख्य अध्यक्ष गौ माता जी हैं। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले वीडियो से मतलब आपको डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कालका शताब्दी कुछ तो 12,001। चलिए कालका शताब्दी है, अम्बाला कालका। शुरू करते हैं। WAP4 और काफ़ी अच्छे इस बार हमें रैक्स देखने को मिली है, तो चलिए देखते हैं कैसा रैक्स है। और हाँ ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपसे सॉल्यूशन मांगा था। सॉल्यूशन तो आपने जो दिया, अगर मैंने अभी कमेंट नहीं देखा हूँ एडवांस रिकॉर्डिंग के कारण, तो मुझे नहीं पता आपका सॉल्यूशन आया या नहीं आया, पर मैं एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो देयर शुड बी डेफिनेटली CCTV कैमरा चलना चाहिए। यदि कोई एक कंप्लेन करता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है और CCTV कैमरा अवेलेबल नहीं है, फुटेज अवेलेबल नहीं है, चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं है, और जिन्होंने कंप्लेन फाइल किया यदि वो ये मतलब फ़ोटो डाल देते हैं खींच के कि ये टिकट है, ये काउंटर नंबर है, या फिर जो भी एक रेलवे कंप्लेंट का फॉर्मेट होता है, उसमें ये मानना चाहिए कि सामने वाले ऑफिसर की 100% गलती है, या फिर रेलवे प्रबंधक, मेरा मतलब स्टेशन मास्टर की 100% गलती है, और सारा का सारा फाइन पूरे के पूरे स्टेशन के स्टाफ पे लगाना चाहिए, या फिर खुद स्टाफ सामने आ जाए कि हाँ ये हमने किया था, आप पूरे स्टाफ पे मत लगाइए। देखिए हमें डबल डेकर ट्रेन मिला है, शताब्दी वाला कोच हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी हमारा सिग्नल रेड है। कोच कैम, अरे यार ये देखो डबल डेकर का हमारे पास ये मिला है, हमारे पास शताब्दी वाला नहीं है, तो ये मत कहना वो मैंने दिखाया नहीं आपको। तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर डेफिनेटली इंक्वायरी बैठा देनी चाहिए और हैवी पेनल्टी लगानी चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हो सकती है वो ये कि ऑनलाइन को बढ़ावा देना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन के माध्यम से जितनी चीज़ें हों उतनी चीज़ें करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि हम पूरे के पूरे स्टेशन या फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, टिकट कलर, क्लीनिंग, हाइजीन, वॉशरूम ओवर प्राइस, ओवर चार्जिंग, इस सब में से मतलब फीडबैक के लिए मेरे पास जैसे रेल मदद है, तो रेल मदद में गया, फीडबैक पे गया ऑन ट्रेन और एट स्टेशन, तो एट स्टेशन सेलेक्ट किया, स्टेशन कोड डाला। अब स्टेशन कोड डालने के बाद जोन डिवीज़न वो लोकेशन से फेच कर लिया जैसे भी, फिर वहाँ पे हमें किसके रिगार्डिंग फीडबैक देना है वो दे सकते हैं। तो सारा कुछ देने के बाद वो फीडबैक ख़राब करने की जो परमिशन है ना, वो साथ में होनी चाहिए कि फीडबैक ख़राब कर दिया जाए, तो इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और मतलब जो इंक्रीमेंट होता है उस पूरे स्टेशन का है ना, उस पूरे, वैसे भी रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहले आपसे पहले जो सीनियरिटी के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र मिलता है, अगर आपसे पहले कोई सीनियर है तो वो जाएंगे, फिर ये जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर कोई मान चलो आज मैं ट्रांसफ़र होके फ्रॉम स्टेशन A to C आता हूँ, तो C के लिए मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मान चलो एक कंप्लेन आता है 2 साल 6 महीने के बाद, तो बाकी का जो 6 महीना है उसी के टेन्योर पे जो फाइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वैसे करके काम होना चाहिए। ऑन द टिकटिंग के पीछे वाले वीडियोज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए 500 रुपया दो, सब्सक्राइब करो, 500 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद आप मेंबर में जुड़िएगा, फिर मैं काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें आपको दूंगा, क्योंकि फ्री का कंटेंट इतना ही मिलेगा। और अगर नहीं करवाओगे तो डेफिनेटली मैं भी बोरिया भीतर समेट के निकल लूँगा, क्योंकि यार अब टाइम आपके पास कम है। अगर इस साल के अंत तक 26 दिसंबर तक हमारे 1 के सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। इट्स माय फाइनल प्रॉमिस। राइट नाउ अब मैं उब चुका हूँ, क्योंकि यार अगर आप एक मज़दूरी भी करते हो ना, तो यार उसमें भी आपको ना पैसा तुरंत मिल जाता है।
और ये चैनल यार बहुत दिनों से चल रहा है और इस चैनल पे समथिंग 100 वीडियोज़ अभी तक डल चुके हैं, 101 और 155 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं 26 के लास्ट तक देखूंगा। अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं होते हैं या फिर 500 प्लस नहीं होते हैं, देन मैं डेफिनेटली इस चैनल को बंद कर दूंगा। इस चैनल को मैं और रन नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरा बाकी का टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और मैंने अपने ज़िंदगी के लगभग 5 से 6 महीने आप समझ लो इस चैनल को दे दिए हैं और उतने के बदले हमें मिला है 0। तो डेफिनेटली चैनल डिलीट किया जाएगा। और क्या कर सकते हैं भाई, उतना फिर झेलने का हिम्मत तो नहीं है ना। अब जो भी कारण हो, खैर चलिए, इतना तो था वो टिकटिंग के सॉल्यूशन को लेके रिगार्डिंग पिछले वीडियो का। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर चलते हैं, जो कि ओवर प्राइजिंग ऑन स्टेशन और रेलवे के पेंट्री कार के ऊपर है, तो उसको लेकर के इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो भाई ये एक फाइनल वार्निंग है जो कि मैं अब हर एक वीडियोज़ में दूंगा। अगर आपको रहना है तो रहिए, वरना दिस चैनल शुड बी डिलीटेड। क्योंकि हाँ, मुझे पता है कि मेरे पास नॉलेज अच्छा नहीं है। मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं निश्चित रूप से। ओहो, ग्रीन सिग्नल पूरा स्पीड में चलते हैं। फिर भी यार उस चीज़ का क्या फ़ायदा, मैंने तो कुछ कह भी नहीं रहा। मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी जो आता है 0.30 सेकंड से भी कम का है। मैं अब इसमें ऐसा क्या डालूं? मुझे देखो, एक बोलने का तरीका होता है जो सब एक बोलने के तरीका से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो मुझे नहीं आता। मैं जिस हिसाब से बात करता हूँ या फिर मैं अपने तरफ से जितना बेस्ट बात कर सकता हूँ उतना बेस्ट बात करता हूँ, उतना अच्छा कंटेंट लाने की सोचता हूँ, उतने आसान से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे हाथों में नहीं है और थक जाना वो इच्छा नहीं करना। अगर मेरा सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़े, व्यूज़ नहीं भी बढ़े, लेकिन अगर एक लोग भी देखते हैं और अगर मेरा वीडियो 30 मिनट का है, आप 2x पे 15 मिनट देख लो, 5 मिनट भी देख लो ना, 5 से 7 मिनट, तो भी बहुत हिम्मत मिलता है। ये जानते हो, आप एक बार सोच के देखो, ये जो आदमी अंडर 1 मिनट का व्यू ड्यूरेशन है ना, उतना करके आज मैं स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरा 400 आवर पब्लिक आवर का वॉच टाइम मिला है, वो 13 सेकंड के वीडियो के, मतलब एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है, जो एक नॉर्मल यूजर 13 सेकंड हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, ऐसे करके हमें 400 घंटे का वॉच टाइम मिला है। तो सोच, जितना मैंने एफर्ट डाला, इनपुट डाला, उस हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं मिला। देन फिर वाई मैं क्यों करूं? सीधा बात है। फिर मैं भी भाई कुछ स्पेशलिटी जाऊं, जितना देर में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, चीज़ों को लिखता हूं, समझता हूं, सोचता हूं, अपलोडिंग करता हूं, इतने टाइम में मैं कुछ नया चीज़ें सीख लूं, है ना। तो फिर इसके लिए तो बाद बाकी यार प्लीज़ करवा दो यार, बहुत ज़्यादा ऊब चुका हूँ। क्योंकि पहले बचपन था तो फैमिली से सपोर्ट मम्मी पापा के पास था, बट अब धीरे धीरे यार बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे सोर्स चाहिए। मैंने बहुत टाइम लगाया, मैंने बहुत कुछ जितना था मैंने किया, बाद में कि अब रोना धोना छोड़ के चलते हैं ओवर प्राइजिंग पे। स्टेशन के ऊपर जब भी ओवर प्राइज होता तो उसकी वीडियो रेलवेज़, IRCTC हर जगह सर्कुलेट होती है। ओवर प्राइजिंग भी सीना ठोक के करते हैं, सीना जोड़ी के साथ करते हैं और उस पर कुछ एक्शन भी नहीं होता है। मेरा अगर इनकम है, मतलब टर्नओवर समझ लो 1-2 करोड़ रुपया है और मेरे ऊपर 2-3 लाख का फ़ाइन लग गया, तो मेरे लिए क्या होगा यार, 1000 रुपया में से चिल्लर निकाल के देने के बराबर है। तो रेलवेज ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता। उसके बाद जो वर्स्ट कंडीशन का खाना होता है ना, खाना अच्छा है, देखो यार मैं अच्छे लोगों की बातें नहीं करता यहाँ पे कर रहा, क्योंकि अगर कोई 3rd AC में जा रहे हैं, 2nd AC में जा रहे हैं, तो उन्हें भी ख़राब सर्व किया जाता है, लेकिन वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपका प्रोफाइल होता है ना, मतलब एक बात समझो, अगर आप 3rd AC क्लास में जा रहे हो, डेफिनेटली आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, आपका फैमिली बहुत अच्छा है भाई। अगर आप स्लीपर में जा रहे हो तो वो मिडिल क्लास का माना जाता है, वो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जनरल चले जाओ तो मिडिल क्लास में भी जो काफ़ी लो कैटेगरीज में आते हैं, तो इस हिसाब से
तो एक मजबूरी होता है। तो रेलवे ने तो ऐसा तो नियम बनाते हुए नहीं किया होगा ना कि भाई जो अमीर आदमी है ना, जो एसी से जाएगा उसके लिए ये रूल है, जो स्लीपर में जाएगा उसके लिए ये रूल है। रेलवे मेड द रूल सिंपली कि सबों के लिए सिंपल रूल है, लेकिन वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे खर्च किए जाते हैं। ये कौन सा रूट है जो कि अलग से अतरंगी तो सतरंगी रूट हमें देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, काफ़ी सारे मतलब समझ रहे हो रूल्स बनाए जाते हैं, हैवी फाइन लगते हैं। आपको लगता है कि भाई यदि 80 का वेज थाली है और वो 140 में मिल रहा है, मैं पे कर देता हूँ, लेकिन आपको पता होगा, अगर आप जानते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ मनी, तो आपको लगेगा यार ये 40 रुपया ना पच नहीं रहा है। आप एक बार अकेले के लिए अफोर्ड कर भी सकते हो, लेकिन ज़रा सोच के देखो जिसके पास मात्र गिन चुन के 80 रुपया ही है खाना खाने के लिए, आप उसे बोलो कि 120 रुपया का थाली है, वो इंसान कैसे अफोर्ड कर पाएगा खाने को। मतलब एक बार आप सोच के थोड़ा देखो, उसके पास तो पैसा ही बहुत कम हुआ ना। तो इस चीज़ों पे भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अगर रेलवेज़ को ये लगता है कि पेंट्री को नुकसान हो रहा है, तो आप फेयर को रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं या न्यू क्या बना सकते हैं ऐसा रूल जिस कारण से पेंट्री भी प्रॉफिट में रहे, आप भी प्रॉफिट में रहे, और जो ट्रेन ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, उन्हें भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी कोई अच्छा सा चीज़ें मिल जाए। तो भाई मेरा मतलब यही एक मोटिव रहता है, और हर एक जनता थाली, जनता मील, जो भी चीज़ें होती है चलती है। ये क्या हो गया, वो कुछ गिरा। ठीक है मित्रों, आप स्टेशन पे जाओ, रेल नीड नहीं मिलेगा, आपको अलग ही ब्रांड का पानी मिलता है, और वो भी 20 रुपया का। जबकि अभी मतलब रिसेंटली 14 रुपये लीटर रेल नीड हो गया, फिर भी 15 या 16 रुपया लिया जाता है। तो कुछ 2-3 रुपया मतलब एक्स्ट्रा रहता है, बोल दो तो फिर वो होता है। एक बार मैं जा रहा था, शायद मैंने ये दोबारा कहानी बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 15 का रेल नीड था ना पहले, हाँ 15 का था। तो हम पूछे कितना रुपया होगा, तो उन्होंने बोला कि 20 रुपया हुआ आपका। हम कहे 15 का आता है ना, नहीं 5 रुपया ना वो सर्विस का लगता है जो हम आपको ला के दे रहे हैं। हम कहा अच्छा कहाँ पे होता है, तो फिर कहते हैं अरे खर्चा पानी के लिए मांगते हैं, दीजिए आप 15 ही दीजिए। तो मतलब इस चीज़ का क्या मतलब है यार, खर्चा पानी के लिए सैलरी है, या फिर वो आपके मैनेजर और आपके बीच का बात है, उसका बिल आप पैसेंजर्स पे क्यों फाड़ रहे हैं। स्टेशन पे भी होता है, लाइसेंस होता है, आप कंप्लेन कीजिए, कुछ नहीं होता है, छोटा मोटे पेनल्टी लगते हैं। लेकिन वही अगर आप रेलवे के टेंडर को लेने के लिए जाओ कि हमें एक दुकान खोलना है, रेलवे का टेंडर क्या है, नियम सुन करके ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि इतना स्ट्रिक्ट नियम है। तो नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं होते हैं। अगर आप एक अच्छे आदमी बन के जाओ कि हम भाई एक अपना कंपनी खोलें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसका है, वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंदर हैंडीक्राफ्ट आप बनाते हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपको मिल जाए टेंडर, जाके देखो ना आपको मिलता है, नहीं मिलेगा। आपके लिए इतना लंबा चौड़ा लिस्ट होगा कि आप फाइनल जो टेंडर पास होता है उसमें आपका नाम ही नहीं पहुंचेगा, और पहुंच भी जाएगा तो काफ़ी एक मोटा सा आपको जो मनी है वो खर्च करना पड़ेगा, और इसके पश्चात आप उसकी रिकवरी करोगे फ्रॉम द रेलवे जो सफ़र करते हैं। देखो यार, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, घर से खाना लेके चलो। घर से खाना लेके चलने में ही वाला ही है, क्योंकि घर का खाना आपको पता है कि अच्छा है, बढ़िया है, पर जो ट्रेन में मिल रहा है वो तो एक वैकल्पिक ऑप्शन है। भाई ये लग क्यों नहीं रहा ब्रेक, नहीं ब्रेक नहीं लगाना है, वो एक वैकल्पिक ऑप्शन होता है। आप घर से खाना लेके चलिए, आपको जो भी जैसे बिस्किट, मतलब मैं वो नहीं कह रहा, जो जितना चीज़ आप कैरी कर सकते हैं कैरी कीजिए, क्योंकि उतना पैसा वर्थ इट नहीं होता जितना आपको क्वांटिटी मिलता है। क्योंकि देखो यार, जब इंसान ओवर प्राइस चार्ज कर सकता है, तो क्या आपको लगता है जहाँ पे उसे
एक प्लेट में 100 ग्राम राइस देना चाहिए, वह वो 85-80 ग्राम देंगे। 20 ग्राम भी अगर वो कम देते तो 5 प्लेट से उनका एक नया प्लेट बन जाएगा, तो डबल तरीके से फ़ायदे हो जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें होती है, तो घर से लेके चलिए। निश्चित रूप से अगर आप 80 रुपये एक स्टैंडर्ड वेज मील का दे रहे हैं, तो आप उस 80 रुपये में घर से डेफिनेटली इतना खाना ज़रूर ले जा सकते हैं जितना आपका पूरे जर्नी चल जाएगा। डेफिनेटली आपको उतना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि जो स्टेशन पे काम कर रहे हैं वो आके कहते हैं कि मतलब पानी का बोतल दीजिए, ठंडा दीजिए। वो शायद पेमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं, क्योंकि एज इट इज़ हमारा देश बहुत महान है। पुलिस को देख के आदमी को यहाँ फील होना चाहिए, वहाँ फील सेफ होना चाहिए, वहाँ उन्हें अनसेफ फील होता है। तो इतने महान देश में रह रहे हो तो फिर समझ ही सकते हो, काफ़ी चीज़ें भी अलग होती है। हाँ, कुछ लोगों को मुझे ये समझ नहीं आता है कि टेंडर मिल जाता है पर उनसे कोई सामान ही नहीं खरीदता है। डेफिनेटली यार उस समय ख़राब लगता है, लेकिन फिर वही जब आप वहाँ सामान खरीदने जाओ उनसे कि चलो इनका कोई नहीं खरीद रहा है, व्यवहार भी अच्छा लग रहा है, कुछ खरीद लेते हैं, फिर उनका ओवर प्राइस सुन के आपका दिमाग का दही बन जाता है। तो ये ओवर प्राइस का गेम बहुत ज़्यादा है, और एक चीज़ पे नहीं यार। देखो, जो भी तरीके हो सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे देखो यार काम करता है। अगर सप्लाई बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली ओवर प्राइस का सिनेरियो गेम प्ले ऐसे ही चलते रहेगा। अगर सप्लाई ही घट गया, मान चलो कोई ऑर्डर ही नहीं कर रहा है वेज मील, कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है, पेंट्री के जो ओनर होंगे वो थोड़ा दिन अपने मतलब बैक फ्लो कैश पे चलेंगे। धीरे धीरे वो कहेंगे कि देखिए अब हम अपना टेन्योर ख़त्म करते हैं, हम पेंट्री का ये नहीं संभालेंगे। रेलवे दूसरा पेंट्री को टेंडर देगा दूसरे आदमी को, उन्होंने भी कहेंगे कि देखो यार पेंट्री से उतना हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे रेलवे ये सोचेगा कि भाई आखिर पेंट्री से प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, लोग पेंट्री यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो छोटा सा स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, बाद में कि लेना है तो लीजिए, वरना ऐसा ही ओवर पे और एक्स्ट्रा चार्ज करते रहिए। इंसान की आदतें तो इतना अच्छा हो चुका है कि गलत बिल गलत अमाउंट का बना के दे देते हैं, वो भी सिस्टम से मशीन से बना करके। या तो उनके पास बिल मशीन नहीं होती या तो बिल बुक नहीं होता है। कंप्लेंट बुक की यदि बात करो तो मिस्टर विशाल को मारा गया था, वो एक यूट्यूबर हैं, तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कर दिया था ओवर चार्जिंग को लेकर के। यह तो हालत है हमारी भारतीय रेलवेज़ की। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्हें अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन जो बेइज्जती होता है और जो चीज़ें फील होती है डेफिनेटली यार, वहाँ पे मिस्टर विशाल के केस में जो लोग थे वो शायद एसी क्लास में सफ़र कर रहे थे। डेफिनेटली वो लोग जानते थे कि ओवर प्राइस किया जा रहा है या फिर क्या मैटर है, लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की कि ये उनका और इनका मैटर है, मतलब पेंट्री वाले और विशाल भैया का मैटर है। अगर वो भी उस समय आवाज़ उठाते तो डेफिनेटली बात कुछ और होती, सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हमारा मैटर नहीं है, और फिर वही लोग वापस से एक्स्ट्रा पे करेंगे कि हाँ भैया 80 का थाली 120 में दे दो। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है, तब तक रेलवे में कुछ भी सुधार या हमारे देश में कुछ भी सुधार होने की आशंका हमें नहीं लगती। और जिन्हें लगता है कि ये कुछ चमत्कारिक सुधार हो जाएगा, ऐसे महानुभाव को हम सशत कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है। बाद में कि मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को बंद होने से पहले मतलब देख लो कि चैनल जिंदा रहे, क्योंकि यार कोई नहीं चाहता कि इतना मेहनत से बनाया हुआ चीज़ों को कोई अपने ही हाथों से डिलीट करे। तो अब मजबूरन मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो कृपया आप थोड़ी हमारी टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए शेयर कर दीजिए या फिर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।